Good morning, students. This is chapter number 9, reproduction in animals, and this is lecture number 5, and today's topic is asexual reproduction. We have already discussed about sexual reproduction and asexual reproduction, right? But we are taking this asexual reproduction as a broader term. Asexual reproduction is the formation of new individuals from the cells of a single parent. It is very common in plants, but less in animals, right? asexual reproduction में जो नया इंडिविजुअल बनता है, जिसे हम ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, वो सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है, ठीक है ना। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, राइट। नाउ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली single parent is involved is called asexual reproduction. Single parent, this is the key term, ठीक है। एक ही के द्वारा जब नया इंडिविजुअल जनरेट होता तो उसे कहते हैं हम asexual reproduction. फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा, पहले मैं हाइड्रा की आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। दिस इज द हाइड्रा, ठीक है ना, इनको कहते हैं हाइड्रा। आपने देखा होगा इस हाइड्रा में बहुत सारे ब्लग्स जो होते हैं जो बर्ड्स के फॉर्म में निकल आते हैं। देखें अब, ये देखिए, ये बर्ड्स आ गई एंड न्यू इंडिविजुअल जनरेट्स एंड देन इट ब्रेक्स, इट सेपरेट्स फ्रॉम द इट्स पेरेंट। ये नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। इन हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर ब्लग्स, ठीक है। दीज ब्लग्स आर डेवलप इनटू द new individuals and they are called buds, ठीक है। in hydra 2 the new individual develops as outgrowth from the single parent. Since new individual develops from the buds of hydra, this type of asexual reproduction is called budding. इसे इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रा में बहुत सारे ब्लग्जेस हो सकते हैं। ये ब्लग्जेस जो है वो डेवलप होके बर्ड्स बनती हैं और फिर ये बर्ड्स जो है सेपरेट हो जाती हैं पेरेंट से, यानी जो शुरू में जो आपके पास हाइड्रा था उससे सेपरेट हो जाते हैं और वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, यानी नया हाइड्रा बन जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से आया है, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba. अब अमीबा में क्या होता है, देखिए, अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट बिगिंस टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस। क्या होता है, जो अमीबा होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो 2 में टूट जाता है। अब जब वो 2 में टूट गया तो क्या होगा, 2 नए इंडिविजुअल बनेंगे। 2 नए इंडिविजुअल बनेंगे तो उनका फिर फिजन होगा, फिर वो क्या करेंगे, 2 में टूटेंगे। इस तरीके की प्रोसेस चलती रहती है एंड दिस टाइप ऑफ फिजन, फिजन का मतलब टूटना होता है। दिस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2 में टूट जाना, इसका मतलब दैट इज बाइनरी फिजन। दिस फॉलोड डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2। ईच पार्ट रिसीव्ड न्यूक्लियस, हर किसी दो पार्ट बने, उसके 2 अलग अलग न्यूक्लियस हैं। द 2 अमीबास आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by division of 2 individuals called binary fission, ठीक है ना, इसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। अब हम इसका एक डायग्राम देखेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रा का, जैसे मैंने बताया था, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा पे ब्लगजेज हैं, बहुत सारे ब्लगजेज हैं यहाँ पे। एक भी हो सकता, कई सारे भी हो सकते हैं। हम एक वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लग आया, फिर वो डेवलप हुआ और ये इससे सेपरेट हो गया, ठीक है। यानी बर्ड्स जो है वो इससे अलग हो गई, तो ये नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, ठीक। यहाँ आप दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये बर्ड है, ये ब्लग है, ये बर्ड्स में डेवलप हुआ और जैसे ही मेच्योर हुआ तो ये क्या हुआ, इससे अलग हो गया, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ ऑल्सो नोन एज बडिंग, ठीक है ना। तो ये भी बडिंग। अब यहाँ पे अमीबा देखें, दिस इज द अमीबा विच हैव ओनली वन न्यूक्लियस। नाउ its nucleus separates into two, and then if nucleus splits into two, it get fission, and two separate nuclei produces, or two separate amoeba produces, like, right. Now these are two new individuals, right. So one splits into two, ठीक, that is called binary fission. अगला वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला, इसमें भी जो है फिजन चल रहा है, ठीक है। तो ये नए इंडिविजुअल एक ही से जनरेट होते हैं, तो इसका मतलब दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। एक्चुअल में आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इट शुड बी हाईलाइटेड और इट शुड बी, इसको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि समटाइम्स वी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दीज बॉक्सेस, राइट। नाउ व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? ओविडक्ट ऑफ सम ओमेन आर ब्लॉक्ड, ड्यू टू विच these women are not be able to bear babies. देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है ओविडक्ट। ओविडक्ट इज द लिंक बिटवीन यूट्रस एंड ovary, right. Ovary produces the egg, and when sperm come into the contact of these eggs, द जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब वो जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे ओविडक्ट से मूव करता हुआ उसके सेल्स मल्टीप्लाई होते हुए फिर कहाँ पहुंचते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर किसी वोमेन की यानी किसी फीमेल की अगर ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो इसका मतलब वहां यूट्रस और ओवरी के बीच में जो है वो कॉन्टेक्ट टूट जाता है, तो वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए वो फीमेल जो है, फीमेल एनिमल हो चाहे वोमेन हो, इट कैन नॉट बियर बेबी। तो इसके लिए एक मॉडर्न टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड आईवीएफ। आईवीएफ इज अ टेक्निक, इट इज एलाबोरेटेड इन टर्म्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईवीएफ। इसमें क्या किया जाता है, इन दिस टेक्निक IVF is done in which freshly released egg and sperms are kept them together for few hours, ठीक है। जो फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स हैं उनको रखा जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटल लैब में या मेडिकल लैब में उसको कुछ घंटों तक रखा जाता है, फॉर फ्यू आवर्स, ठीक। जब वहां फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। नाउ जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, ठीक है। अब वो जाइगोट का फॉर्मेशन चल रहा है बेटा। उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, then it placed in the mother's uterus। अब जब वो जाइगोट की फॉर्मेशन
अलाउ हो जाती है तो इट केप्ट्स इनटू द मदर्स यूट्रस ऑफ फीमेल यूट्रस। ठीक, अब प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से अब इसके बाद नेचुरल सी हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑपरेट करके उस जाइगोट को जो है वो यूट्रस में प्लांट कर देते हैं। ठीक है, एंड द बेबी इज बोर्न एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो आर्टिफिशियल ढंग से, नेचुरल तरीके से बर्थ दिया जाता है बेबी को। आर्टिफिशियली केवल जो ओविडक्ट ब्लॉक हो गई थी उसका सोल्यूशन देती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। नाउ व्हाट इज इम्प्लांटेशन, आपने ये टर्म जो है बार बार सुनी होगी। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द क्लोज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो with the wall of uterus is called implantation। ठीक है, close attachment with wall of uterus, that is called implantation। ठीक है ना, तो this is all about this chapter, reproduction in animal। thank you very much।